बहुत से क्वेश्चन सेम आ गए, ये सब चीजें तो हो गई। चलो खुश हो आप, क्योंकि मैंने कहता हूँ क्लास में ना खुश रहना जरूरी है। कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह, तो इनके लिए भी दुआ करें। आपके दोस्त फैसल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एक और कैंडिडेट, एक और एस्पायरेंट जिन्होंने विंग्स एकेडमी में प्रिपरेशन करी। देखिए सब स्टूडेंट्स की और सारे एस्पायरेंट्स की वीडियो में नहीं लाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं उनका पेपर खराब होगी, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी बहुत जल्दी सोच लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो है पेपर जिनका खराब होगा उनका भी अगर वो आता है तो मैं इंटरव्यू डेफिनेटली लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे होंगे। सिस्टम में तो लैग नहीं था कहीं पे, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे बोलते हैं। और ये पूरी मेरे ख्याल अलीगढ़ शहर जानता है कि विंग्स एकेडमी के सिस्टम में कहीं लूप होल कोई लैग नहीं है। वो जानती है एक्चुअली की प्रिपरेशन कैसे होती है। बट स्टिल मैं 3 बैच थे हमारे पास 9th इंटरेस्ट के, और उसमें बहुत सारे बच्चे थे, तो सबके इंटरव्यूज लेना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो कुछ इंटरव्यूज मैं आपके लेना चाहता हूँ जिससे आपको हेल्प मिल सके, तो वो इंटरव्यूज हम कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये जो बच्चा है ये हमारा, इसका नाम फैसल रहमान है। ये बिहार से आए थे हमारे पास ऑन 12 फेब ना, 12 फेब को ये आए थे और 12 फेब को इन्होंने एडमिशन लिया था विंग्स एकेडमी में। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि विंग्स एकेडमी ने कैसे इनका स्वागत किया, कैसे इनका हॉस्टल अरेंज किया। खैर चले आप बस बताइए, मैं बताता हूँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे सही कर दीजिएगा। ये जब आए थे तो इनको, ये ऑब्वियसली बिहार से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनका होम टाउन नहीं है, इनका घर नहीं है, तो इनको विंग्स एकेडमी की तरफ से हॉस्टल फैसिलिटी मिली थी। और हॉस्टल फैसिलिटी में इनको प्रॉपर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, रहना सहना, साफ सुथरा सब कुछ मिला था एकदम बढ़िया तरीके से। और इनके बीच में क्या हुआ थोड़ा सा कि तबीयत खराब हो गई थी इनकी। तो इनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो विंग्स एकेडमी की टीम इनके साथ खड़ी थी कि इनकी तबीयत को देख रहे थे हम लोग, जब तक हमारी गार्डियनशिप में ये रहा था बच्चा। फिर ये आप बिहार चले गए थे लॉकडाउन की वजह से ना, फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस की थी। ओके, तो जो है ये बच्चा जब बिहार चला गया, तो ये बिहार नहीं गया अपने घर, जब तक विंग्स एकेडमी के तमाम लोगों ने, तमाम मैनेजमेंट के लोगों ने इनकी बहुत अच्छे से ध्यान रखा। इनको अगर हॉस्पिटल वगैरह की जरूरत है, डॉक्टर्स के कंसल्ट करने की जरूरत है, वो सब हम लोग ने कराया। ठीक है, क्योंकि ये जो गार्जियनशिप वाला रोल होता है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा मानना ये है कि बच्चे को किसी तरीके से भी सफर ना कराया जाए, क्योंकि उसकी अगर वो सफर करता है वो, तो उसकी जो एजुकेशन लेवल है, जो उसका जो बेसिकली पढ़ने का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि वो एक अनसक्सेसफुल रिजल्ट को लीड करता है, जो कि विंग्स एकेडमी अपने स्टूडेंट से तो बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं करती और ना ही चाहती है। खैर, तो ये बच्चा N2 बैच में था। वो जो अभी आपका लास्ट इंटरव्यू आप लोगों को दिखेगा वो मुबश्शिरा खान का था, जो कि N1 बैच में थी, जो कि जनवरी में फॉर्म बना था। और ये जो बच्चा है ये N2 बैच में था, जो कि 12 फेब को एडमिशन लिया था। तो खैर, प्रिपरेशन कराने का तरीका जो था, आपका भी माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट हुआ था, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू डाउट्स भी क्लियर कराए गए थे आपके, और सब चीजें मतलब कराई। क्या आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ तो क्या एक पॉइंट का भी सिलेबस विंग्स एकेडमी की टीम ने छोड़ा था? नहीं, यहाँ तक देखा जाए तो सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा ही कवर करा दिया। सिलेबस से ज़्यादा ही कवर कराया गया था। असल में बच्चों को सिलेबस से ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि वो पॉइंट जो विंग्स एकेडमी की फैकल्टी इन लोगों को बताती है वो शायद इनको बुक्स में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि थोड़ा सिलेबस से ज़्यादा कराया गया था। एंड आपको क्या लगता है, मतलब अगर मैं कहूँ कि सिलेबस से ज़्यादा पढ़ाया गया था, तो क्या वो सिलेबस से ज़्यादा पढ़ाना आपके लिए आज के पेपर के लिए बेनिफिशियल रहा या नुकसानदेह रहा? बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो हम लोग कहते हैं ना, डिस्कस करते थे जाके क्लास में इन बच्चों से, और वो क्वेश्चन एज इट इज अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। ठीक है, तो ये तो खैर एक्सपीरियंस की बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि ये बच्चे हमसे हेल्प ले पाए, और ये बच्चे जो है कामयाब होने की उम्मीद की जा सकती है। बच्चे कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और आपको माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट के फॉर्म में जो हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट कराया, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी लगी? बहुत अच्छा था। जैसे एनालिसिस पूरा मिलेगा किस सब्जेक्ट में कितना आया है, हम देख के समझ सकते थे कि किसमें इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट आप देखकर भी समझ सकते थे, और उसके बाद टीचर भी आपको बताते थे शायद क्लास में जाके कि इसमें जो है किस तरीके से क्या पार्ट। आपका दोस्त क्या पार्ट वीक निकला था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग टेस्ट में? मेरा मैथ्स वीक निकला था, जिसकी वजह से फिजिक्स भी हार जाना, मैथ्स और लैंग्वेज में ओके। तो ये जो है फैब में जब इन्होंने टेस्ट दिए थे, तो ये इस बात को जानते थे कि मेरी मैथमेटिक्स वीक है और मेरी जो लैंग्वेज में है वो प्रॉब्लम है। तो इन्होंने उसी बेसिस पे, उसी विंग्स एकेडमी की गाइडलाइन पे मेहनत करी, हम लोगों ने जो गाइडेंस दी उस पे मेहनत करी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा पेपर लिख कर आए हैं पेपर आज, और काफ़ी खुश है आप मेरे ख्याल से। जैसे अराउंड देखा जाए तो पहले टेस्ट में 42 आए थे, 45। अच्छा, पहले कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। पहले टेस्ट में के 42 मार्क्स अराउंड आए थे, उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता गया,
60+ आने लगा। अच्छा, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होकर 60+ आने लगा है। एक आध टेस्ट में 70+ भी गए हो और अभी वाले टेस्ट में कॉन्फिडेंट हो कि 70+ जाने ही वाले हो इंशाल्लाह। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आपसे भी मेरा एक सवाल रहेगा यार, क्योंकि मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं और बहुत से बच्चे आते हैं जो कि जिनका कंप्लेन ये होता है कि जो हमसे कमिटमेंट किया गया है एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं दे रहे। ये अगर मेरी कोई और कोचिंग वाले भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा तो प्लीज़ जो कमिटमेंट हम लोग कर रहे हैं एट अ टाइम ऑफ एडमिशन उसको पूरा किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी नेगेटिव इमेज बनाएगा और ये कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना होगा, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा गलत बात है। ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना सेकेंडरी, प्राइमरी बच्चों का फ्यूचर होता है, फ्यूचर होता है जो हम लोग विंग्स एकेडमी की टीम यही सोचती है। खैर, तो आप लोगों का कोई भी टेस्ट जो शेड्यूल था उसमें कोई चेंजेस दिखे आपको? कुछ मतलब हार्ड से हार्ड कंडीशन हुई बट टेस्ट कंडक्ट कराए गए। सालिक सर की भी तबीयत खराब हुई, सालिक सर नहीं है बट टेस्ट हुआ, ऑनलाइन टेस्ट हुए। जो बेसिकली इन लोग का जब कोविड वाला ड्यूरेशन था, क्योंकि वी ऑल नो कि ये कोविड वाले ड्यूरेशन भी चले, तो उसमें भी लोगों के बड़े प्रॉपर तरीके से टेस्ट इन लोगों के कंडक्ट कराए गए। टेस्ट कंडक्ट कराना इज नॉट अ बड़ी बात, बट मैं इन बच्चों को बधाई दूंगा। इन बच्चों ने बड़ी ईमानदारी के साथ, जहां पर वो चीटिंग भी कर सकते थे, पर बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस लॉकडाउन वाले ड्यूरेशन को लिया और उस टेस्ट को ईमानदारी के साथ दिया। इनफैक्ट बच्चा चाहता फुल नंबर ला सकता था, पर इन लोग का वही, हम लोग जो ग्रेजुअली कहते हैं ना प्रोग्रेस इनकी जो है प्रेडिक्ट कर सकते थे, उसी प्रेडिक्शन के बेसिस पे इनका टेस्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि इन लोगों ने चीटिंग नहीं किया है, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा ही देगा। देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईमानदारी होती है, तो वो ईमानदारी आपने फॉलो करी। थैंक यू सो मच। और फाइनली तो आप खुश हैं पेपर से फाइनली? तो कोई आने वाले जो बच्चे हैं जो 9th एंट्रेंस अगले साल लिखने वाले हैं 2022 के सेशन में, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे? कोचिंग तो काफ़ी अच्छा था और जो भी इसमें बोला गया कि सिलेबस का, कैमरे में देख के बोले, बच्चे आपको कैमरे के थ्रू सुनेंगे। टेस्ट का सारा टेस्ट भी एकदम शेड्यूल कराया गया है, कोई भी टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ और फुल टेस्ट भी हुआ। और सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा टीचर का मिला। और अच्छा, एक बात मैं मुबशिरा के इंटरव्यू में नहीं करी, मैंने इनसे कर लेता हूँ। अच्छा, आपको ये डाउट काउंटर टेबल जो हमने रखी हुई है कि आप क्लासेस में भी डाउट पूछ सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा क्लास में डाउट पूछने से हेजिटेट होता है, बिकॉज देयर आर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो उनके साथ बैठे हुए हैं, और उस टाइम वो क्लास में डाउट पूछने के लिए जो है ना बच्चा हेजिटेट करता है और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट खराब करा देता है। तो हम लोग ने डाउट काउंटर टेबल्स डाल रखे हैं, अलग अलग हर क्लास के सामने डले हुए हैं, जहां पर बच्चा आफ्टर क्लास, हर टीचर 15 से 20 मिनट आधा घंटा बैठते हैं, उनका इस तरीके से टाइम फ्री रखा गया है और वो बच्चों के डाउट्स लेते हैं इंडिविजुअली, ताकि बच्चा इजीली डाउट्स पूछ पाए। तो वो कैसा लगा वो पॉलिसी? सबसे बेस्ट पॉलिसी जो है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि तुम्हारी क्लास में मैंने क्लास ली है और तुम्हारा शर्माने वाला मसला बहुत था। ये बहुत शर्माता था क्लास में, मतलब समझ में आया तो भी चुप है और नहीं समझ में आया तो भी चुप है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि इसका एनालिसिस करना कि ऐसे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर लिटरली जो डाउट काउंटर टेबल का जो हम लोगों को सजेशन मिला हुआ था और जिसमें हम लोगों ने बहुत बखूबी हमारी टीम ने काम किया, उससे ये ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते थे, जो बहुत ज़्यादा शर्माते थे, ये बच्चे भी आके हमसे टाइम लेते थे और डाउट्स को अपने रिजॉल्व करते थे, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा। मेरा पर्सनली ओपिनियन डाउट काउंटर टेबल के लिए काफ़ी इससे फायदा मिला कितने बार जो डाउट क्लास में नहीं पूछ पा रहे। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, अब वो सारे इंटरव्यू वगैरह के कैसा हुआ, पेपर ये हुआ, बहुत से क्वेश्चन सेम आ गए, ये सब चीजें तो हो गई। चलो खुश हो आप, क्योंकि मैंने कहता हूँ क्लास में ना खुश रहना जरूरी है। कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह, तो इनके लिए भी दुआ करें, आपके दोस्त फैसल रहमान, और दुआ करते हैं कि हम ये सेलेक्ट हो और इनफैक्ट सेलेक्ट ही ना हो बल्कि रैंक पे। और क्योंकि मैंने अपना स्टेटस भी बच्चों को विश किया था कि जो है वी वांट रैंक, है ना, बेस्ट ऑफ लक का स्टेटस था। चलिए ठीक है बच्चों, ये फैसल रहमान है, इनसे मिलकर उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा और हमारी पॉलिसीज के बारे में, विंग्स एकेडमी की टीम की पॉलिसीज के बारे में आपको कुछ जानने को मिला होगा। इनफैक्ट अगर अभी कोई डाउट होता है रिगार्डिंग टू द प्रिपरेशन कि हम कैसे प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।